जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस मैग्नेट से। हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज हमने सब कुछ लिख लिया है। उसके बाद बायोलॉजी हमारी कंप्लीट है और केमिस्ट्री भी आधी कंप्लीट है। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज से हम बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये रिवीजन वाली वीडियोस। का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं। पाचन तंत्र बहुत अंगों से मिलकर बना होता है। कार्य पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। खाने के बाद पाचन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, वसी अम्ल, प्रोटीन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। विटामिन और मिनरल्स शरीर में पाचन नहीं होता। विटामिन और मिनरल्स का खनिजों का शरीर में पाचन नहीं होता, पहले से ही सूक्ष्म होते हैं अतः और पाचन संभव नहीं है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2018 में। अंतर्ग्रहण पाचन के बाद अपशोषण के बाद स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन, ये इनकी स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है अंतर्ग्रहण। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मतलब जो अपन खाना खाते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, वो पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण, पचे हुए भोजन को अवशोषण की प्रक्रिया को पचे हुए भोजन के अवशोषण, मतलब जो पच चुका है उसको एब्जॉर्ब करना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन को उपयोग ऊर्जा के लिए और वृद्धि और मरम्मत के लिए, मतलब जो भोजन पच चुका है उसका उपयोग ऊर्जा के लिए करना। उत्सर्जन, मल त्याग, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। ठीक है। पाचन तंत्रों के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। पाचन के संदर्भ में सही गलत कथन को पहचानें। तो स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण से पहले स्वांगीकरण होता है लेकिन अवशोषण के बाद होता है। तो ये भी सही है और ये दोनों ऑप्शन में सही थे, तो ये दोनों सही। मानव पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ठीक है। आहार नली में मुख गुहा होता है, एसोफेगस होता है, ठीक है। एसोफेगस ग्रास नली को बोलते हैं। आमाशय, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके साथ होती हैं संबंधित ग्रंथियां, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ऊपर वाले भाग को शिखर, क्राउन कहते हैं और नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं। हमारे दांत की ऊपरी सतह पर मौजूद दांतों का सफ़ेद हिस्सा इनेमल होता है। ठीक है। हमारे पूरे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है। ठीक है। दांत, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है और कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। शिशुओं के 20 दांत होते हैं जबकि वयस्कों के 32 दांत होते हैं। दांत का इनेमल किससे बना होता है? क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। यहाँ पर दांतों को बताया था। ठीक है। उसके बाद दांत वयस्क, ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले 16 दांत, ऊपरी 16 दांत। ठीक है। 16 दांत आदि भाग का अध्ययन बीज से करेंगे। कृंतक, ये वाले जो दांत होते हैं दो, यानी कि बीज से दो इस साइड के, ये 4 दांत होते हैं। ये होते हैं इंसीजर, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवकग्राम। दो ये होते हैं, यानी कि 2 का जोड़ा होता है, 2 दूनी 4। और इधर रदनक का एक जोड़ा होता है, 2 के बाद एक तीसरा होता है, तो हो गए 3 6। ओके। उसके बाद अग्रचर्वणक, मतलब आगे वाली दाढ़, 2 दाढ़ें होती हैं, 2 2 दोनों साइड, और चर्वणक मोलर 3 3 ये होती हैं, तो ये हो गए 6। ये पूरे 4 2 6, 4 10 और 6 16, ऐसे ही 16 इस साइड होते हैं, ऐसे ही नीचे साइड। दांत शिशु, ऊपरी जबड़े में 10 निचले और 10 ऊपर, इंसीजर होते हैं। कैनल कॉस्पेट रदनक होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं और चर्वणक होते हैं। अग्रचर्वणक इनमें नहीं पाए जाते। 2102 इनका कोड है याद करने का, 2132, 2123, मतलब 2 इंसीजर, 2 कॉस्पेड, 1 कॉस्पेड, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। उसके बाद आते हैं एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कृंतक दांत होते हैं। कृंतक मतलब इंसीजर मतलब 2 इंसीजर एक साइड, तो 4 होते हैं उसमें, 4 दूनी 8 इंसीजर होते हैं। ठीक है। अगली दाढ़, विजडम टीथ, संख्या 4, सबसे लास्ट वाला, यानी कि मोलर होते हैं कितने, जिनको लास्ट के अगले दाढ़ विजडम टीथ जो सबसे बाद में आते हैं, एक एक, मतलब चारों साइड। ठीक है। 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं अवशेषी अंग होते हैं, दिख रहा? हाँ।
ओके, ठीक। 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। यह अविशेषी अंग है। कृंतक, इंसीजर, इन्हें स्मॉल टीथ। इंसीजर मतलब जो 8 आगे वाले होते हैं, चार, दो दो, दो साइड, चार, चार दूनी 8, यह भोजन को काटने का काम करते हैं। और इन सभी के कार्य भी बताते जा रहे हैं। हृदनक, नुकीले दांत, कार्य चीर फाड़ करना, चबड़नक, लार मिलाना और पीसना, अग्र चबड़नक, कार्य पीसना। मानव दांतों की विशेषता, ग्रीवदंती और समदंती जो होते हैं, मछलियों में एक से दांत पाए जाते हैं तो मगरमच्छ, और ग्रीवदंती, विषमदंती, द्विवारदंती 12 दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, और 20 दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक। जीभ, टंग, पेशी अंग है। यह एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। स्वाद का क्षेत्र यहाँ पर कसैला होता है, यहाँ पर साइड में खट्टा होता है, आगे मीठा होता है, पीछे कड़वा होता है, आगे थोड़ा टेस्टी होता है, नमकीन, सॉल्टी। उसके बाद मुख गुहा। मुख गुहा में ही लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्लैंड्स, ग्रंथि पदार्थ या रस बनता है। लारी ग्रंथि, यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड लार ग्रंथि, कर्णमूल, पैरोटिड ग्लैंड्स, तीनों में सबसे बड़ी होती है और यह संख्या में 2 और कान के पास होती है, ठीक है। पैरोटिड। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, जीभ के पीछे उपस्थित होती है, तीनों में सबसे छोटी होती है। और सब मैंडिब्यूलर, सब मैक्सिलर लार ग्रंथि नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है। 70 से 75% लार उत्पादित करती है। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिब्यूलर, कर्णमूल और, ठीक है। सलाइवा का पीएच मान 6.2 से 7.6 पानी प्लस एंजाइम होता है। एंजाइम लार एमाइलेज के कार्य क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है। लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। अन्य नाम टाइलिन है इसका, पिटाइलिन। और यह अनाज सब्जियों में स्टार्च होता है, उसको टाइलिन मतलब लार एमाइलेज के, उसके बाद माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। टाइलिन के साथ मिलकर माल्टोज में 2-2 टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज और टाइलिन। डाइजेशन पार्ट 2। ग्रास नली, फूड पाइप और एसोफेगस, ठीक है। यह भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो जिस स्पीड से ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं, जिस स्पीड से जाता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। लंबाई 25 सेंटीमीटर, कोई पाचन नहीं होता। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण, ग्रास नली भोजन की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्सिस। ओके, नीचे दिया गया चित्र मानव आहार नाल के किस भाग को दर्शाता है? मतलब ये चित्र बना था, यहाँ पर किस भाग को दर्शा रहा है? मतलब जो खाना जा रहा है ऐसे ऐसे वो कौन सी प्रक्रिया को दर्शा रहा है? तो क्रमाकुंचन मांसपेशियों की दीवारों के लयबद्ध संकुचन और शीतलन के कारण। ये ऑप्शन बता, सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा, ठीक है। पेट, आमाशय, स्टमक जे आकार का होता है। पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहता है। पेट आमाशय के कार्य की खोज 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट के घाव ने डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को सीधे पेट की कार्यप्रणाली देखने का मौका दिया था। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं, फंडस, कार्डिया और पाइलोरस। आमाशय के ऊपर का भाग और ग्रास नली से जुड़ा हुआ आमाशय वाले भाग को, मतलब जो ग्रास नली से जुड़ा हुआ ऊपर वाले भाग से, जो छोटी आंत से कनेक्ट होता है, पाइलोरस। फंडस, एफसीपी, पीएफसी, सीएफपीसी, एफसीपी या पीएफसी कुछ भी कर सकते हैं। फंडस, कार्डिया, पाइलोरस। जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है। जठर ग्रंथि में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक पार्श्व कोशिकाएं, पेप्टिक मुख्य कोशिकाएं और म्यूकस कोशिकाएं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑक्जेंटिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूक्ष्म जीव को खत्म एंजाइम को सक्रिय करता है। अक्रिय गैस, सक्रिय, ये अक्रिय गैस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेप्सिन को, सक्रिय गैस का प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन, पेप्सिन और पेप्टाइड का आंशिक पाचन होता है। और पेप्टिक में मुख्य कोशिकाएं एंजाइम पेप्सिनोजन सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूकस कोशिकाएं, ये कोशिकाएं म्यूकस का, श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो पेट की भीतरी दीवार को एसिड और एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करता है।
पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो आंसर क्या है? पेप्सिन। ये यहाँ पर बताया था ना, आंशिक पाचन। तो खुद का पाचन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की। ठीक है, निम्नलिखित में से एसिड हमारा पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है, कौन सा? पेट में कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस। जठर रस पेट की परत द्वारा स्रावित एक पाचक तरल पदार्थ है जिसमें भोजन के पाचन में मदद करने के लिए एसिड, एंजाइम और श्लेष्मा होता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। पेट का अल्सर पेट की परत में एसिड के कारण होने वाला घाव है जो अल्सर, एच पाइलोरी संक्रमण या दर्द निवारक दवाओं के लंबे समय तक उपयोग के कारण होता है। मुख्य कारण बैक्टीरिया, जीवाणु, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेन किलर। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में पेट की अंदरूनी परत को एसिड की क्रिया से क्या बचाता है? श्लेष्मा बचाता है, म्यूकस। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाले एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? पेप्सिन, जो पेप्टाइड प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबाई 7.5 मीटर 7.5 मीटर, व्यास 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत का कौन सा भाग पेट से कनेक्ट होता है? ड्यूडिनम। और छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से कनेक्ट होता है? इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ओके। यकृत, लीवर। यकृत के अध्ययन को हिपोटोलॉजी कहते हैं। ग्रंथि, रस, जूस, एंजाइम बाह्य स्राव करते हैं, हार्मोन अंतःस्राव करते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर का? तो वो है स्किन। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग है लीवर। ठीक है। लीवर, यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में से सबसे भारी, 1.5 से 1.7 किलो 700 ग्राम और सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंगों में त्वचा सबसे बड़ा अंग है। यकृत सबसे बड़ी बहिस्राव ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। ओके। लीवर से निकलने वाला रस छोटी आंत में जाता है। ओके। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? वे बड़ी वसा की गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं। ओके। पित्त रस निर्माण 600 से 700 ml पर डे। इसका पीएच मान 7.9 से 8.5। रंग पीला हरा, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन के कारण। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, बहिस्राव ग्रंथि, रस एंजाइम भोजन के पाचन में मदद, अंतः स्रावी हार्मोन, रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक होता है। संरचना पत्तीनुमा आकार, लीड लाइक स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में नहीं है। अग्नाशय इसको हटा दिया गया है। अब उसके बाद अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, वो पढ़ा है। खोज लैंगर हंस ने की थी, डिस्कवर बाय लैंगर। इसमें 2 प्रकार के अग्नाशय हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन हाइपरग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। ग्लूकागोन हाइपोग्लाइकेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है। यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर पर डे करता है। इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। अग्नाशय रस का निर्माण। ओके। बाइल जूस 1 लीटर पर डे। ओके। अग्नाशय रस के 3 मुख्य एंजाइम होते हैं। पूर्ण पाचक रस, इसका पहला है एमाइडेज, स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में। दूसरा है लाइपोज, लिपिड्स वसा का वसीय अम्ल में। ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है ना, ट्रिप्सिन ऑप्शन में था, ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन। कहते हैं कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। पित्ताशय होता है। अग्नाशय एंजाइमों के कारण के काम करने के लिए यह क्षारी होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारी में परिवर्तित करता है? तो पित्त रस आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारी में परिवर्तित करता है, बाइल जूस। ठीक है। उसके बाद छोटी आंत, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अपूर्ण पाचन है, स्टार्च माल्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद प्रोटीन पूर्ण पाचन हो गया अमीनो अम्ल में। उसके बाद पूर्ण पाचन फैट का वसीय अम्ल में। माल्टोज का पाचन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ दिया पाचन होने के बाद। लैक्टोज को पाचन होने के बाद ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दिया। ओके।
लैक्टोज। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में विलाई, दीर्घरोम, रसांकर नामक उंगली जैसी संरचनाओं से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। यहाँ से भोजन ब्लड में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? विलाई, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम किसका भाग है? तो छोटी आंत। बड़ी आंत, बृहद आंत, लंबाई 1.5 मीटर, व्यास 3 इंच। छोटी आंत की 7.5 मीटर, फिर बड़ी आंत की 1.5 मीटर। 3 भाग, सीकम, कोलोन और मलाशय। शुरू वाला भाग सीकम, कोलोन शुरू के बाद वाला बीच का पूरा भाग, और उसके बाद लास्ट वाला रेक्टम। बड़ी आंत से पानी एब्जॉर्ब होता है। सीकम से अपेंडिक्स होता है जिसकी लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है, जिससे उसको ऑपरेशन के माध्यम से काट दिया जाता है, जिसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे हमें से अवशेषी अंग, मतलब जिसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, वो हो जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जंतुओं का पाचन देख लेते हैं। डाइजेशन सिस्टम। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे कट, जुगाल या कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है, जिस प्रक्रिया को रुमंथन कहते हैं, यानी कि रौंथना। ठीक। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रूमेन। घोड़े, खरगोश आदि जानवरों की ग्रासनली और छोटे आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे सीकम कहते हैं। यहाँ भोजन का सेल्यूलोज कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा पचता है जो मनुष्यों में मौजूद नहीं होते। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे जानवरों में कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा भोजन का सेल्यूलोज पचता है? तो सीकम, अधनाल द्वारा। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं। मुख गुहा, बकल कैविटी, ओके, मानव तंत्र का एक हिस्सा है पाचन। ऑप्शन में थे निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? एक जैसे। होमोडोंट मतलब मछली में। होमोडोंट बताया था, ये देखो, 1 मिनट। होमोडोंट, ये समदंती होमोडोंट, इधर लिख देते हैं होमोडोंट। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मानव पेट में जठर रस का पीएच मान 1.2। पेप्टिक अल्सर इसमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर जीवाणु नाम एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर, HELICOVECTOR, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, PYLORY, पायलोरी। ठीक है। पाचन तंत्र को कौन सा भाग अपचित भोजन से पानी और लवण को अवशोषित करता है? तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो गाय की। नाक से सांस लेते हैं और मुख में खाना खाते हैं, दोनों एक जगह मिलते हैं, उसे फेरिक्स कहते हैं। फेरिक्स नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन खत्म होता है। इसके